6 दिसंबर 1992 एक ऐसा दिन जो 33 साल पहले इंडिया की हिस्ट्री बदल दिया था और अब एग्जैक्टली उसी दिन वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक और नया हंगामा खड़ा हो गया। 3 लाख लोग, 40,000 बिरयानी पैकेट्स, रैपिड एक्शन फोर्स डिप्लॉयमेंट और एक कंट्रोवर्शियल फाउंडेशन स्टोन जो पूरे स्टेट के पॉलिटिक्स को हिला दिया। क्या हुआ, क्यों हुआ और मुर्शिदाबाद में क्यों, और सबसे बड़ी बात जो सामने दिख रहा है क्या वो सच है या इसके पीछे कोई बड़ा पॉलिटिकल गेम चल रहा है। चलिए इस स्टोरी का पूरा खुलासा करते हैं। 6 दिसंबर 2025 मुर्शिदाबाद के बेलदंगा में एक हिस्ट्रिक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। टीएमसी का एमएलए हुमायूं कबीर ने एक मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन रखा, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी मस्जिद नहीं था। इसको अयोध्या की डेमोलिस्ट बाबरी मस्जिद की मॉडल पर किया गया और डेट वही तारीख 6 दिसंबर जब अयोध्या की बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। इवेंट की स्केल देखो, नियरली 3 लाख पीपल की गैदरिंग, 40,000 बिरयानी पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया, 3,000 पुलिस को उतारा गया, रैपिड एक्शन फोर्स टीम मौजूद था और मल्टीपल स्टेट से रिलीजियस लीडर्स प्रेजेंट था। कबीर ने अनाउंस किया नॉट ए सिंगल ब्रिक विल बी मूव फ्रॉम दिस स्पॉट। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है। चलिए पीछे जाते हैं। हुमायूं कबीर टीएमसी के एमएलए था। 4 दिसंबर 2025 को इवेंट से सिर्फ 2 दिन पहले टीएमसी ने इन्हें पार्टी से निकाल दिया। रीजन, पार्टी के खिलाफ बोले और हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाने की कोशिश किया। लेकिन कबीर का प्लान देखो। कबीर ने कहा कि एक बड़े बिजनेसमैन ने उन्हें 80,000 करोड़ पैसा देने का वादा किया और ये प्रोजेक्ट 300 करोड़ का बनेगा। सिर्फ मस्जिद नहीं, एक कॉम्प्लीट कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, होटल और एक हेलीपैड भी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीच में आने से मना कर दिया। कबीर ने अपना हक डिफेंड किया, जैसे लोग टेम्पल या चर्च बना सकते हैं तो मैं मस्जिद क्यों नहीं बना सकता। 22 दिसंबर को वो अपना नया पार्टी लॉन्च करेगा और 2026 में 135 सीट्स में कॉन्टेस्ट करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि मुर्शिदाबाद में ही क्यों? इसका जवाब है इसकी हिस्ट्री में। देखिए, मुर्शिदाबाद का हिस्ट्री जानना जरूरी है, लेकिन एक तरफ की कहानी नहीं, पूरा सच्चाई देखना होगा। 1717 में मुर्शिद कुइल खान ने इसको बंगाल का कैपिटल बनाया। हेल्दी सिटी था, ट्रेड हब था। कतरा मस्जिद, इमाम ब्रज, मल्टीपल मोमेंट्स, इस्लामिक आर्किटेक्चर का एविडेंस है। लेकिन ये पूरा कहानी नहीं है। ये सेम डिस्ट्रिक्ट है जहां 2025 में ब्रूटल कम्युनल वायलेंस हुआ था। वक्त अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध प्रोटेस्ट हुआ। 12 अप्रैल 2025 को हरगोबिंदो दास और उनके बेटे चंदन दास को घर से खींचकर निकाले और कुल्हाड़ी से मारा गया। मुस्लिम कट्टरवादियों ने पानी का सप्लाई काट दिया ताकि आग ना बुझ सके। 400+ हिंदू फैमिलीज धुलियान, छूती और शामशेरगंज एरिया से अपना घर छोड़ना पड़ा। बीएसएफ ने उन्हें नजदीकी मालदा डिस्ट्रिक्ट में ले गया। घर जला दिया गया, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय किया गया और फोर्सफुली डिस्प्लेस किया गया। ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, मुर्शिदाबाद में हिंदू मुस्लिम दंगा की लॉन्ग पेनफुल हिस्ट्री है। रामनवमी पे पत्थरबाजी, वायलेंस, ब्लास्ट, ये एरिया रिपीटेडली कम्युनल टेंशन का एपिक सेंटर बना रहा। हाँ, 66.27 मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये फैक्ट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ सब खुशहाल है या था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1947 में इंडिपेंडेंस के टाइम 15 से 17 अगस्त को मुर्शिदाबाद इनिशियली पाकिस्तान का पार्ट था, मुस्लिम मेजोरिटी की वजह से। रेडक्लिफ कमीशन ने लास्ट मोमेंट में इसको इंडिया को ट्रांसफर किया। तो जब हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की फाउंडेशन स्टोन रखते हैं तो ये हिस्ट्रिकल मुस्लिम डोमिनेंस को याद दिला रहा है। देखो, कई लोग इसको इस्लामिक हेरिटेज सेलिब्रेशन के रूप में देख रहे हैं। नया भी ग्लोरी, कल्चरल रिचनेस और माइनॉरिटी राइट्स सब अच्छी बातें हैं, लेकिन रियलिटी है कि मुर्शिदाबाद में कम्युनल वायलेंस का डार्क रिकॉर्ड है। हिंदू फैमिलीज अनसेफ फील करता है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डेथ हुआ है। इसको इग्नोर करके सिर्फ गोल्डन हिस्ट्री दिखाना ये एक तरफ का प्रोपेगेंडा है। सच्चाई दोनों तरफ है, हिस्ट्री भी वायलेंस भी, दोनों देखना जरूरी है। अब आता है पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये सिर्फ मस्जिद का मुद्दा नहीं। टीएमसी पार्टी ने कहा कबीर को हम मस्जिद के लिए नहीं निकाला, बल्कि पार्टी के खिलाफ बोलने और दंगा कराने की कोशिश के लिए निकाला। कोलकाता में और फिराद हाकिम ने बोला कबीर ने रिलीजियस फीलिंग्स को भड़काया और पार्टी के रूल्स तोड़े। ममता बनर्जी ने बिना नाम लेके कबीर को गद्दार बोला और बोला कि वो बीजेपी से पैसा लिया है। बीजेपी की यूनियन मिनिस्टर इसको हिंदू के लिए खतरा बोला। बीजेपी के इल्जाम टीएमसी मुस्लिम को खुश करने की पॉलिटिक्स कर रहा है, जानबूझकर 2026 इलेक्शन से पहले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। कबीर ने बोला मस्जिद बनाना मेरा हक है, अगर मंदिर और चर्च बना सकते हैं तो मस्जिद क्यों नहीं। टीएमसी ने मुझे टारगेट किया क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी के असली आवाज बन रहा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, ये इतना बड़ा इशू क्यों बन गया। फास्ट डेट 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद तोड़ने की एनिवर्सरी। ये डेट नेचुरली सेंसिटिव है पूरे इंडिया में। सेकंड, नाम और डिजाइन, इसको स्पेशली बाबरी मस्जिद जैसा बनाना और वही नाम देना, ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं, ये पॉलिटिकल मैसेज है। थर्ड, लोकेशन, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में पुरानी नायाबी जगह पे बाबरी जैसे मस्जिद बनाना, ये पुरानी लड़ाई को फिर से याद दिलाना है। फोर्थ, साइज, 3 लाख लोग, फॉरेन गेस्ट 300 करोड़, ये कोई लोकल मस्जिद नहीं, ये पावर का स्टेटमेंट है। फिफ्थ, इलेक्शन टाइम, 2026 में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन आ रहा है तो हिंदू मुस्लिम करना सबके लिए फायदेमंद है।
तो अब मैं आपके सामने एक थ्योरी रख रहा हूँ जो कई लोगों के दिमाग में है। तो क्या ये सब टीएमसी का प्लान गेम है? तो सुनो, ये सब गेस नहीं, इसके पीछे कई स्ट्रॉन्ग रीजन है। बीजेपी के लीडर ने एक स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन उठाया, कभी ने ऐसे कंट्रोवर्शियल बातें पहले भी बोला, लेकिन टीएमसी ने तब कुछ नहीं किया। लेकिन 4 दिसंबर को इवेंट की सिर्फ 2 दिन पहले सडनली निकाल दिया। अगर सच में अगेंस्ट होते तो पहले ही एक्शन लेते। रीजन नंबर 2, वोट की कैलकुलेशन। वेस्ट बंगाल में 100 से ज्यादा सीट है जहां मुस्लिम वोट डिसाइड करता है। मुस्लिम 30% से ज्यादा वोटर्स है। 2021 में टीएमसी से 42 में से 41 मुस्लिम एमएलए जीत हासिल किया था। टीएमसी को पता है मुस्लिम वोट के बिना जीत नहीं सकते। रीजन 3, अच्छा और बुरा कॉप्स वाली स्ट्रेटेजी। बीजेपी लीडर ने कहा ममता बनर्जी ने अपनी एमएलए कबीर के थ्रू मुस्लिम को भड़का रहा है, लेकिन खुद दूर है दिखा रहा है। ये क्लासिक स्ट्रेटेजी है, कम करवा लो और ऑफिशियली डिस्टेंस बना लो। मुस्लिम वोटर्स को दिखेंगे हमारी बात कोई तो उठा रहा है, और हिंदू वोटर्स को दिखेंगे हमने कॉन्डेम कर लिया और निकल भी दिया। परफेक्ट जुगाड़। रीजन 4, ओबीसी पॉलिसी का बैकलैश। थोड़ा पीछे जाओ, रिसेंटली टीएमसी ने 37 मुस्लिम ग्रुप को ओबीसी लिस्ट से हटा दिया। मुस्लिम ऑलरेडी गुस्सा था। थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्ट मार्च निकला मुर्शिदाबाद में। टीएमसी को डैमेज कंट्रोल चाहिए था और एग्जैक्टली तब कबीर का ये मुंह बताए। रीजन 5, कोर्ट ने भी नहीं रोका। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीच में आने से मना कर दिया। इवेंट पीसफुली हो गया, पुलिस मौजूद था लेकिन कोई लफड़ा नहीं। सब कुछ थोड़ा ज्यादा स्मूथ नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ देखो, कबीर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। कांग्रेस, टीएमसी, बीजेपी, फिर टीएमसी में वापस गया है, और टीएमसी के लिए ये रिस्की भी है। हिंदू वोटर्स बीजेपी की तरफ जा सकता है। मेरा एनालिसिस सच प्रोबेबली बीच में है। ये 100% प्लेनेट नहीं लगता, लेकिन टीएमसी ने डेफिनेटली सिचुएशन को अपनी फेवर में यूज करने की कोशिश किया है। कबीर खुद रिवोल्ट कर रहा होगा। टीएमसी ने सोचा रोक नहीं सकते तो मैनेज कर लो। लेट निकाला लेकिन इवेंट को होने दिया। दोनों का फायदा, मुस्लिम वोट्स भी और हिंदू ब्लैकलिस्ट से भी बच गया। 2026 इलेक्शन का गेम है ये। वेस्ट बंगाल में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रांग है। सबको अपना वोट बैंक चाहिए, और बीच में कौन लड़ता है, हिंदू भी मुस्लिम भी। तो ये था मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद की कंप्लीट स्टोरी। ऊपर से कुछ दिख रहा है लेकिन अंदर इलेक्शन, वोट और मास्टरफुल पॉलिटिकल गेम। आगे क्या होगा 2026 इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन एक बात पक्का है, वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स कभी बोरिंग नहीं होता। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट में अपना व्यू जरूर शेयर करना। आपको क्या लगता है, टीएमसी का हाथ है या फिर असली रिवोल्ट? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।